का गुरु का हाल में भैया पूर्वांचल के। आज बात हुई पूर्वांचल में जिला प्रतापगढ़ की। तो पूर्वांचल की बात में प्रतापगढ़ की बात इसलिए क्योंकि चर्चा इस बात की है कि इस बार प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा को लेकर अखिलेश यादव की तैयारी खूब मजबूत हो गई। मजबूत है या नहीं है ये तो शायद आपको चुनाव में पता ही चल जाए, क्योंकि रम्मच गम्मच तो खूब होता है हर बार हर चुनाव में, लेकिन परिणाम क्या आता है ये तो आप देख ही रहे हैं। तो क्या इस बार प्रतापगढ़ की सीट को लेकर अखिलेश यादव सीरियस हो गए? इसकी चर्चा कहाँ से उठी? इसकी चर्चा उठी एक मीटिंग से। दरअसल लखनऊ में बीते दिनों समाजवादी पार्टी ने एक मीटिंग की। इस मीटिंग में अखिलेश यादव मौजूद थे। इस मीटिंग में चर्चा हुई, कुछ सीटों को लेकर मंथन जारी है। कहा यह गया कि दलित वोटों को लेकर, दलित उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई कि इस बार सामान्य सीटों पर अखिलेश यादव दलित उम्मीदवार उतार देंगे, ऐसी चर्चा हुई। ये बातें सब सूत्रों के हवाले से सामने आई। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी सामने आई कि कुंडा में कुंडी लगाने के लिए, ये नारा पिछली बार दिया था अखिलेश यादव ने, कुंडा में कुंडी लगा देंगे। उस कुंडा में कुंडी लगाने के लिए एक नए उम्मीदवार का नाम भी सामने आया। नाम था ज्योत्सना सिंह। यूपी तक पर पूरी खबर है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच एक और चीज चर्चा में क्या है कि बीते दिनों अखिलेश यादव मुलाकात करने गए थे शिवपाल सिंह पटेल से। शिवपाल सिंह पटेल प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। प्रतापगढ़ जिले में 2 लोकसभा आती है, मतलब एक कौशाम्बी की भी सीट है जिससे पुष्पेंद्र सरोज सांसद हैं। तो कुल मिला के दोनों जगह पर इस वक्त सपा का कब्जा है और सपा मजबूत नजर आ रही है। शिवपाल सिंह पटेल से मुलाकात की गोमती नगर में उनके आवास पर। तो चर्चा ये हुई कि पटेल वोटों को साधने की कोशिश है और चर्चा प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटों पर है। क्या है 7 विधानसभा के हाल? तो आप देखिए 7 विधानसभा है। 2 तो राजा भैया के पास अनवरत हैं, कुंडा और बाबागंज। कुंडा से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, जो कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष हैं, वो लगातार जीतते रहते हैं। उनके सहयोगी बाबागंज से जीतते हैं। तो 2 सीट पर राजा भैया का कब्जा है। अब यहाँ पर भी कोशिश है कि इस बार अखिलेश यादव कोई बड़ा खेल कर। उसके अलावा अब आप देखिए सदर की सीट है। सदर की सीट से राजेंद्र मौर्य विधायक हैं, जिन्होंने पिछली बार पल्लवी पटेल की मां, अनुप्रिया पटेल की मां, सोनेलाल पटेल की पत्नी कृष्णा पटेल को चुनाव हराया था। और अगली सीट कौन सी है? रामपुर खास। रामपुर खास से अनुराधा मिश्रा मोना, जो कि कांग्रेस पार्टी से है, वो यहाँ पर विधायक हैं, प्रमोद तिवारी की बेटी है। और 2 और सीटें हैं। एक सीट है रानीगंज की, जहां से विधायक हैं आर.के. वर्मा, बड़े चर्चित विधायक हैं, खूब बोलते भी हैं विधानसभा में। और इसके अलावा रानीगंज से आप हट के चलेंगे तो पट्टी से राम पटेल जो है वो विधायक है समाजवादी पार्टी के। 7 की 7 विधानसभा पर लगभग आप ये कह सकते हैं कि 2 पर सपा का कब्जा है, 1 पर कांग्रेस का कब्जा है, 1 पर बीजेपी का कब्जा है और 2 जो है उस पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का है। और एक सीट है विश्वनाथगंज, जहां से जीतलाल पटेल जो हैं वो अपना दल के हैं, उनका वो सीट है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 2 पर बीजेपी समर्थन के साथ, 2 पर सपा गठबंधन में ही जीती थी। इसके अलावा 2 पर राजा भैया और 1 आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के पास है। कांग्रेस और सपा का गठबंधन है। तो एक तैयारी ये है। दूसरी तैयारी ये है कि और क्या इस बार भी पल्लवी पटेल जो है वो सपा के साथ जाती हैं या नहीं जाती हैं? कहा यह जा रहा है कि पल्लवी पटेल के पास अभी कोई गठबंधन नहीं है और वो उम्मीद में है कि वो लौट जाएं समाजवादी पार्टी की तरफ। लेकिन अखिलेश यादव अभी तो बात करने के मूड में नजर नहीं आ रहे। बीजेपी भी सारे दाव खोल रही है। अनुप्रिया पटेल अभी बीजेपी गठबंधन में क्या 27 तक रहेंगी, ये भी एक सवाल है। जिस तरीके के उनके रुख हैं, जिस तरीके से सरकार को लेकर आक्रामक हो जाते हैं उनके पति आशीष पटेल। कुल मिलाकर इन सबके बीच में पटेल वोटर, जो कि प्रतापगढ़ के कई सीटों पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है, उस पर पूरा फोकस है। और कांग्रेस, यानी कि अगर कांग्रेस साथ आती है तो प्रमोद तिवारी के इलाके का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश नजर आती है। इसके अलावा सरोज वोटर, जो कि कुंडा बाबागंज की इलाके में बहुत मजबूत है, वहां पर इंद्रजीत सरोज और पुष्पेंद्र सरोज जो उनके बेटे हैं, जो सांसद हैं, उनका भी अपना एक प्रभाव है। तो कुल मिला के इस बार एक नए किस्म की किलाबंदी हो रही है प्रतापगढ़ में। और सबकी निगाह ये है कि पूर्वांचल के प्रतापगढ़, जिसका नाम तो प्रतापगढ़ है, कहा जाता है कि कुंडा में और प्रतापगढ़ में वही होता है जो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया तय करते हैं। क्या वहां इस बार कुछ नया होने जा रहा है? और कुंडा की भी बात करते हैं। कुंडा की सीट भी रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के लिए थोड़ी मुश्किल रही। पिछली बार वो अपनी पार्टी से लड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारा। प्रत्याशी भी कौन? गुलशन यादव, जो कभी रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के लिए काम किया करते थे, कहा जाता था कि उनके करीबी थे।
तमाम आरोप है उनके ऊपर, वो जेल में भी गए, जेल से बाहर आए, उनको उतारा और बहुत कांटे की टक्कर हुई। जहां रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया लगातार एक तरफा चुनाव जीतते रहे हैं कुंडा से, वहां उनको बहुत तगड़ी टक्कर मिली और उनका मार्जिन कम हो गया। कहा यह गया कि बड़े मुश्किलों से उनका चुनाव बचा है। हालांकि वो इसके पीछे अलग तर्क देते नजर आते हैं। लोकसभा के चुनाव में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया बिना कहे समाजवादी पार्टी के साथ नजर आए, लेकिन विधानसभा में एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच बात बनती नजर नहीं आ रही है। हालांकि अभी गठबंधन के कई दांव खेले जाने हैं। इस बीच चर्चा में कुंडा से ज्योत्सना सिंह के उतारने की भी है कि कहीं राजपूत बनाम राजपूत का भी कार्ड खेला जाए, लेकिन अखिलेश का फोकस ज्यादा कुर्मी वोटर पर है। फिलहाल कुर्मी और दलित का कॉम्बिनेशन अगर प्रतापगढ़ में सटीक बैठता है तो कहीं ना कहीं कुछ खेल पलट सकता है। फिलहाल मुलाकात, चर्चा, टिकट को लेकर मंथन, इन सब पर प्रतापगढ़ एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। तो क्या प्रतापगढ़ में इस बार समाजवादी पार्टी कोई बड़ा खेल करने जा रही है? क्या खेल कर पाएगी? ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।